जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्री रामचंद्र जी कहते क्या हैं। रामचंद्र जी कहते हैं मित्रों, इसे जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। रामचंद्र जी कहते हैं, मेरी भक्ति पानी है तो सत्संग करो, संतों का साथ करो, मेरे नाम की महिमा सुनो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग के ज्ञान नहीं आता, बिना सत्संग के मन के अंदर का विवेक नहीं जागता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग भी हो जाए, ये भी तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि राम की कृपा ही नहीं है। राम उसी को अपनी शरण में लेते हैं जो उनके गुणों का गान करता है, जो उनके गुणों की महिमा सुनता है। वही तो बन जाता है ना, वाल्मीकि से एक डकैत से वाल्मीकि महाज्ञानी त्रिकालदर्शी बन जाता है। राम के नाम का स्मरण करके, राम के नाम का जप करके, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। क्योंकि राम की भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, सकल गुणों की खान है, संपूर्ण गुणों की खान है, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना प्राणी को नहीं मिलता है। मित्रों, सत्संग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्संग आप घर में बैठ करके राम नाम की चर्चा सुन करके ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले किसी ने गाया है, घर में ही मंदिर बनाएंगे, पूजन करने बाहर न जाएंगे। घर में ही मंदिर बनाएंगे, पूजा करने ना बाहर ही जाएंगे। अगर बाहर जाने में की शक्ति नहीं है, बाहर जाने के योग्य नहीं है, समय नहीं है, समयाभाव है, तो घर में ही 10 मिनट के लिए चला लेना इन राम नाम की चर्चा के विषय को, और पा लें और बना लें अपनी मुक्ति का साधन, बना ले अपने पुण्य कर्मों में एक और पुण्य कर्मों की गठरी बांध लें। तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो होई संति अनुकूला। ये भक्ति तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, प्रभु अनुकूल होते हैं, तभी ये संतों का समागम भी मिलता है, तभी इस प्रकार के संत भी मिलते हैं, और तभी हमारे मन में प्रभु राम नाम की चर्चा का भाव जागृत होता है। अन्यथा तो बहुत सारे ये वीडियो जो चल रहे हैं, सास ननद बहुओं के ताने वाले और हंसी मजाक वाले, यहाँ की स्त्रियाँ कैसे करती, वहाँ की स्त्रियाँ कैसे, यहाँ की मम्मियाँ कैसे जगाती, वहाँ की मम्मियाँ कैसे जगती, गांव की बहू, शहर की बहू, इस प्रकार के बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारी रील्स आती रहती हैं। क्या देख कर करेंगे, क्या इनसे आपका कर्म बनेगा? क्षणिक सुख, क्षणिक शांति भी नहीं मिलती। प्रपंच, ये प्रपंच है, प्रपंच सुन रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? राम नाम का गान कर ले बंदे, राम नाम का गान कर ले। संतों के पास जाओ, संतों की कथा सुनो। तो मित्रों, चलते हैं कि रावण ने परीक्षा लेनी चाहिए। रावण नकली बना है, तो उन्होंने नकली सीता बना दी है।
चलो तुम देखो अपने रघुराई की कल्पना तो देखो। नकली सीता बना ली है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, संसात्मा विनश्यति, क्योंकि रावण शंका लेकर आया है, देखो राम है या नहीं, सीता जगदम्बा है या नहीं, ऐसी शंका लेकर आता है। तो स्वयं गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, संस्यात्मा विनश्यति, जो आत्मा संशय करती है, जो आत्मा मेरे नाम के विषय में संशय करती है, जो आत्मा मेरे लिए अपने हृदय में संदेह करती है, उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। निश्चय ही संशयात्मा विनश्यति, निश्चय ही विनाश हो जाता है। और जो मुझ पर संशय नहीं करता है उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, रावण को विनष्ट होने के लिए और भी एक कारण था मित्र। रावण का विनाश होने के लिए एक कारण ये भी था कि सनकादिक ऋषियों का उसको श्राप था। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था जय और विजय के रूप में, जब उसने भोजन में जहर मिला दिया, सांप छिपकली मिला दी थी, ऊपर से गिरा दी थी, है ना। तो उसने उसको श्राप था, संतों ने श्राप दिया था कि जाओ राक्षस बन जाओ। और वही रावण कुंभकर्ण, जय विजय जो थे, वही रावण कुंभकर्ण बने हैं, संतों के द्वारा शापित हैं। तो शापित होने के कारण उनकी प्रवृत्ति तो राक्षसी ही होनी थी, और इसी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण ही रावण का विनाश हुआ है। तो रावण के विनष्ट होने का एक ये भी कारण था मित्रों। इसी प्रकार अनेक लोगों ने, अनेक संतों ने, अनेक साधुओं ने अपनी अलग अलग व्याख्या दी है। आइए जानते हैं एक और ऋषि की क्या व्याख्या है अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और इस रामचरितमानस की गंगा में प्रवाहित होते रहें।